इस्लाम के 5 मूल स्तंभों में से एक रोजा है। इसलिए सभी मुसलमानों के लिए रोजा रखना फर्ज होता है। 12 साल से ज्यादा उम्र के बालिग मुसलमानों के लिए रोजा रखना जरूरी माना गया है। रोजा रखने और खोलने की दुआएं अल्लाह के साथ गहरा संबंध बनाए रखने में मदद करती हैं। ये दुआएं मुस्लिम समुदाय के लिए एक स्रोत का काम करती हैं। ये दुआएं मुस्लिम समुदाय के विविध आयामों को मिलकर साझा करने और समर्थन करने का भी एक माध्यम है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला का फरमान है कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। अल्लाह तबारक व ताला को रोजेदार से इस कदर प्यार है कि इंसान के मुंह से निकलने वाली बू उसे मुश्क की खुशबू से ज्यादा अजीज है। तो आज की वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है। आइए शुरू करते हैं। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, भारत के शहर राजस्थान के करीब एक ऐसा भी गांव था जिसके तमाम लोग हिंदू थे। इस गांव में किसी भी मुस्लिम को दाखिल होने की इजाजत न थी। गांव के तमाम लोग इंतहा प्यार और मोहब्बत से रहते। अगर कोई मुस्लिम इस गांव में दाखिल होने की कोशिश करता, उसे पुलिस स्टेशन में बंद करवा दिया जाता। गांव का मुखिया एक हिंदू पंडित था। गांव के तमाम लोग उस पंडित का एहतराम करते। उस पंडित की एक ही बेटी थी। बीवी कुछ साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो गई। चुनांचे वह दोनों बाप बेटी एक ही घर में रहते। वह लड़की रोजाना गाड़ी के जरिए यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जाती। एक दिन वह मगरिब के वक्त घर को वापस आ रही थी कि इंतहा की तेज बारिश शुरू हो गई। उसकी गाड़ी खराब हो गई। चुनांचे वह लड़की सड़क के किनारे एक घर में इजाजत लेकर चली गई। उसने देखा कि घर के सहन में चारपाई बिछाई गई है। उसके ऊपर कुछ खाने पीने की अशिया भी मौजूद है, जबकि घर के तमाम अफराद उसके गिर्द जमा हो चुके हैं। घर के अफराद ने उसे भी अपने साथ बैठने का कहा। फिर मगरिब की अजान हुई तो तमाम लोगों ने खजूरों के जरिए खाने का आगाज किया। चुनांचे घर में बच्चों के बाप ने उसे भी खाना खाने का कहा। चुनांचे उसने खाना खाना शुरू कर दिया। फिर तमाम लोगों ने नमाज पढ़ी। उसके पास आकर पूछने लगे कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। लड़की ने अपना नाम आरबी बताया। वह कहने लगी, मेरा ताल्लुक फलां गांव से है। मेरा बाप उस गांव का मुखिया और पंडित है। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, जिसकी वजह से मुझे आप लोगों के पास आना पड़ा। दोस्तों, वह लड़की घर वालों से पूछने लगी, आप लोगों ने खाना खाते वक्त अजान का इंतजार क्यों किया? बूढ़े बाप ने उस लड़की को बताया कि हम मुसलमान हैं, यह रमजान उल मुबारक का महीना है। रमजान के रोजे हर मुसलमान पर फर्ज है। फिर घर वालों ने लड़की की गाड़ी को ठीक करवाया तो वह घर वापस चली गई। वह घर जाकर सोचने लगी कि इफ्तारी के वक्त उनके घर में किस कदर खुशी थी। लोग किस कदर खुश होकर रोजा इफ्तार कर रहे थे। बच्चे, बूढ़े, नौजवान और औरतों ने मिलकर रोजा रखा था। काश उनके मजहब में भी रोजे होते। वह इस तरह की बातें सोचने लगी। अगले दिन फिर इफ्तारी के वक्त वह लड़की उनके घर में जा पहुंची। घर वालों के साथ मिलकर इफ्तारी की घर के तमाम अफराद उसे अपने साथ देखकर इंतहा खुश हुए। अब उस हिंदू पंडित की बेटी ने इस्लाम के बारे में जानना शुरू कर दिया कि इस्लाम क्या है, मुसलमान रोजे किस वजह से रखते हैं, जबक 5 वक्त की नमाज अदा करना क्यों जरूरी है। उस घर में मौजूद बच्चों का बाप मस्जिद का इमाम था। उसने बताया, बेटी, अल्लाह तबारक व ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हर चीज का कोई ना कोई मकसद होता है। कोई भी चीज किसी मकसद के बगैर पैदा नहीं की गई। अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जिन लोगों ने उसकी इतायत की होगी, अल्लाह तबारक व ताला उनको इसका बेहतरीन सबाब जन्नत में अता करेगी। अल्लाह तबारक व ताला के नजदीक इस दुनिया की हैसियत एक मक्खी के पर के बराबर भी नहीं है। इसके बाद इमाम साहब ने उस लड़की को कुरान मजीद दिया। उस लड़की ने इमाम साहब से कुरान मजीद को लिया। घर जाकर जब उसने कुरान मजीद की पहली सूरत पढ़ी तो उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी थे। ये तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। वह बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। वो रोजे जज्जा का मालिक है। लड़की ने जैसे ही यह अल्फाज पढ़े तो वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया तो कुरान मजीद उसके चेहरे के ऊपर पड़ा था। दोस्तों, अब उस लड़की ने कुरान मजीद को अरबी में इमाम साहब से पढ़ना शुरू कर दिया। वह इस्लाम के बारे में मजीद जानने लगी। 1 साल तक उसने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जाना। आखिरकार उस लड़की ने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, इस्लाम कबूल करने के बाद उसके साथ अब कुछ हुआ जिसको उसने कभी सोचा भी नहीं था। इस साल जब वह रमजान उल मुबारक का रोजा इफ्तार करने के लिए उनके घर में गई तो इसी दौरान हिंदू पंडित के दोस्त ने उसे देख लिया। उसने पंडित को जाकर बताया
कि तुम्हारी बेटी ने फलां इमाम साहब के हाथों इस्लाम कबूल कर लिया है, जबकि तुम्हें इस बात की खबर भी नहीं है। जब वह लड़की घर में पहुंची तो कहराम बरपा हो गया। पंडित ने गुस्से में डराते हुए कहा, तुम बेदीन हो चुकी हो, तुमने कलमा तक पढ़ लिया, जबकि मुझे खबर तक ना हुई। पूरे गांव के लोग मेरी इज्जत करते थे, मगर अब तुम्हारी वजह से हर कोई मुझसे नफरत करने लगा है। अब तुम्हारी भलाई इसी में है। तुम सबके सामने जाकर ऐलान करो, मैंने कोई कलमा नहीं पढ़ा, बल्कि इमाम साहब की बेटियां मेरी सहेलियां हैं, लिहाजा मैं इसी वजह से उनके घर में जाती थी। चुनांचे हिंदू पंडित ने गांव के तमाम लोगों को इकट्ठा किया। अपनी बेटी को कहने लगा कि इन लोगों को बताओ कि मैं मुसलमान नहीं हुई। खुदा की कुदरत, वह लड़की जोश से उठी और बुलंद आवाज से कहने लगी, अल्लाह तबारक व ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं। तुम्हारे खुदा, तुम्हारे सब बुत झूठे हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे हिदायत दी है, मैंने हक के रास्ते का इंतखाब किया। मैंने उसके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करना शुरू कर दिया। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। हिंदू पंडित के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। गांव के तमाम लोग उसे खत्म करने के लिए दौड़े, मगर इसी मौके पर पुलिस पहुंच गई। हिंदू पंडित के कहने पर उसकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया। थाने की इंचार्ज एक लेडी थी। उसने उस लड़की को समझाने की कोशिश की, तुम इस्लाम को छोड़ दो, जिसकी वजह से तुम रिहा हो सकती हो, मगर उसने इनकार कर दिया। दोस्तों, वो लड़की रोजे से थी, मगर पुलिस वालों ने उसे रोजा अफ्ता करने के लिए पानी तक ना दिया। उसने ऊंची ऊंची आवाज में कुरान मजीद को पढ़ना शुरू कर दिया। थाने की पुलिस उसे खामोश करवाती रही, मगर वह ज्यादा बुलंद आवाज से कुरान मजीद की तिलावत करती। उसने कहा, मेरी जान तो जा सकती है, मगर इस खूबसूरत और प्यारे दीन को कभी नहीं छोड़ूंगी। उस लड़की को 3 दिन तक रोजे की हालत में भूखा प्यासा रखा गया। उसके ईमान की हालत देखकर वहां पर मौजूद तमाम लोग हैरान थे। इतने में एक सफेद दाढ़ी वाला, सफेद कपड़ों में मलबूस शख्स आया। वो आते ही तमाम लोगों से कहने लगा, तुम लोगों ने इस बच्ची को किस वजह से गिरफ्तार किया है? इसकी आवाज इस कदर रोबदार थी, किसी में इतनी मजाल नहीं थी कि उसके आगे एक भी लफ्ज बोल सके। चुनांचे उस बाबा जी की आवाज पर उन लोगों ने लड़की को छोड़ दिया। बाबा जी ने अपने थैले से खाना निकाला और कहने लगे, बेटी, यह अल्लाह वाले का खाना है, यह हमारी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। वह लड़की बताती है, जब मैंने वह खाना खाया तो वह इस कदर लजीज था कि जिसको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। इसके बाद वह बाबा जी लड़की को इमाम साहब के घर ले आए, उनके बेटे से उसकी शादी करवा दी। इमाम साहब बताने लगे, यह अल्लाह तबारक व ताला के वली हैं, इन्होंने तुम्हारे बारे में ख्वाब देखा तो खुद तुम्हारी मदद के लिए पहुंच गए। आज की वीडियो में आज इतना ही। जिंदगी रही तो बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। आमीन।